हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। दोस्तों आज हम जो है चकबंदी लेखपाल का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। ठीक है, एस चंद की जो बुक है उसमें से जो 15 प्रैक्टिस सेट हैं उसमें से हम इसका पहला सेट जो है लगाने वाले हैं, जिसके अंदर आपको पूरे कंप्लीट 100 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को शेयर कर दें। इससे पहले भी हमने जो है यूथ जो बुक का एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, तो यूथ वाली बुक से भी कराया जाएगा और आपको ये जो एस चंद की बुक है इससे भी कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज सामान्य हिंदी से। ठीक है, तो आइए हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्न में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है। तो नित्य बहुवचन में जो रहता है वो हमेशा हस्ताक्षर जो है आपका नित्य बहुवचन में रहता है। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन है तो सोचेंगे कम से कम समय में आपको प्रैक्टिस की करा दी जाए और बने रहिए, बस पढ़ते रहिए आप और देखते रहिए। और सेकंड क्वेश्चन है हिंदी में कितने कारक माने गए हैं। तो हिंदी में आपके कितने कारक माने गए हैं, वो आपके 8 कारक जो हैं माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विज्ञान किस पर विश्वास करता है। तो विज्ञान किस पर विश्वास करता है, वो हमेशा सत्य पर विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन कवि सूफी कवि हैं। तो सूफी कवि कौन से हैं, वो आपके कौन से हैं, जायसी जो हैं वो सूफी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है खून, एक मिनट रुक जाइए। खून जो है, खून का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो खून का कौन सा है, वो रक्त जो है पर्यायवाची शब्द है आपका, रक्त जो है। और मदिरा का पर्यायवाची कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, तो उसका है हाला। हाला जो है मदिरा का पर्यायवाची शब्द है। और आविर्भाव का जो विलोम वो क्या होता है, उसका होता है निरोभाव जो है इसका विलोम शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 धवल। धवल का जो है इन्होंने विलोम शब्द पूछा है, विलोम का होता है कृष्ण। धवल माने होता है चमकीला या सफ़ेद और कृष्ण माने काला। पराधीनता में कौन सा उपसर्ग है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बताइए, इसमें है पर जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th वाला, प्रतिष्ठ में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिष्ठ में जो है प्रति जो है उपसर्ग लगा हुआ है। 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। तो घबराहट में आप प्रत्यय बता सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन। उसमें है आहट जो है इसका प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो भारतीय शब्द में जो 12 इसमें है ई, बड़ी ई और या, तो ये जो है भारत में लगा हुआ है, भारत प्लस ये यानी भारतीय। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है मैं मेले में गया था, कौन सा काल है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेले में गया था, तो ये भूतकाल का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संहार संधि विच्छेद क्या होगा इसका, संहार का। तो 14 का इसका आंसर होगा सी, सम प्लस हार जो होगा वो जो इसका संधि विच्छेद होगा। ध्यान रखना माँ में जो है हलंत भी आएगा। ठीक, जितने भी अंकी बिनकी वाले होंगे मान के चलिए सम और माँ वाला जो होगा वो सब में जो है नीचे अंकी बिनकी आ रही होगी। ठीक है, यानी माँ जो है उसमें कट कर आ रहा होगा, हलंत लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, रमेश का संधि विच्छेद कीजिए। तो रमेश का जो है संधि विच्छेद कौन सा होगा, रमा प्लस ईस। ठीक है, तो ए बन गया यानी कि गुण संधि हो गई इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका 16 क्वेश्चन पर। अनुचित में समास बताइए। तो अनुचित में कौन सा समास है, वो आपका अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, अनु आ प्रतिभर यथा यावत भर वाले जो हैं जितने शब्द हैं आपके उनमें अनुचित समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनचुंबी में समास बताइए। तो 17 का आंसर आपका ए है, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। ठीक है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने वेद होते हैं। यहाँ पर रचना की दृष्टि से कितने वेद होंगे, वो होंगे आपके 2 वेद होते हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से सकर्मक और अकर्मक। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 हंसना क्रिया क्या है। तो हंसना क्या है, प्रेरणार्थक है या फिर संयुक्त क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है। तो ये कौन सी क्रिया आपकी, प्रेरणार्थक जो है जो आपकी क्रिया है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप, प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे अकर्मक भी है, ये हंसना जो है अकर्मक क्रिया भी होती है। ठीक है, कोई कर्म की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 आलस से विशेषण जो है बनाना है आपको। तो क्या होगा, आलसी जो है वो क्या होगा, विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है थोड़े दिनों का सुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, थोड़े दिनों का सुख होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 टाट उलटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा, दिवाला निकालना। टाट उलटना मतलब दिवाला निकाल देना किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो वर्तनी किसकी शुद्ध है,
बताइए 23 का आंसर जो है उसका है आपका डी वाला, ध्यान रखना है। ठीक है, आ बड़ा आएगा, धा आएगा, फिर दो या पे का डंडा आएगा, आध्यात्मिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इस वाले क्वेश्चन में। वह डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया, तो किस तरह से झुक गया वो? 24 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 24 का जो आंसर होगा वो ए, यानी बिना पूर्वक जो है वो कहाँ जो है झुक गया सबके सामने, बिना पूर्वक तो झुकना है, तो ये उसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। 25 पे आते हैं, शिक्षा का वास्तविक क्या है? तो वास्तविक उद्देश्य जो है मानव को पूर्णता प्रदान करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ? अपने सामान्य गणित की तरफ। ठीक है, गणित को बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो आते हैं वो आते हैं किस पर? आपके सामान्य ज्ञान पर आते हैं। ठीक है, सामान्य ज्ञान 51 से स्टार्ट करते हैं, मैथ को बाद में देखते हैं। पहले हम जो है जीएस का जितना ही पोर्शन है वो उसको निपटा लेते हैं। ठीक है, अब 51 पे आते हैं, मगध। मगध का साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? 51 का आंसर। ठीक है, बताइए 51 का क्या होगा? ये था उदयन, जो था अंतिम शासक था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसी की थी? तो बिंबिसार ने जो इसकी स्थापना की थी, और उदयन जो था वो लास्ट शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृक्ष टीका जो है किसने लिखा है? ये नाटक जो है किसने लिखा है? ये 52 का आंसर बताइए, इसका आंसर किसने लिखा है? ये तो लिखा है शूद्रक ने। ठीक है, कालिदास ने तो आपको पता ही है। ऋतुसंहार जो है बुक लिखी है, काफ़ी सारे नाटक लिखे हैं इन्होंने, अभिज्ञान शकुंतलम, और शूद्रक ने जो है मृक्ष जो है टीका जो है लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? ठीक है, 53 का आंसर इंपॉर्टेंट है, जौनपुर में जो है शिक्षा प्राप्त की थी, जो बाद में जो है फरीद। ठीक है, जो नाम था बचपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर शिष्य किसके थे? तो कबीर जो है किसके? रामानंद के शिष्य थे। 54 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जो आपका 55 है इसका है ए। ठीक है, जोड़ा नांग जो थे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम जो है आदिवासी नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? तो 56 बताइए किसने किया? ये भी जो है गांधी जी ने किया था, सत्याग्रह शब्द का जो है निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ब्रिटिश के खिलाफ कंद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये कंद विद्रोह शायद आपने ना सुना हो, ये किसने किया था? 57 का आंसर है डी, तिम्मा डोरा ने जो है ब्रिटिश के खिलाफ कंद विद्रोह का जो है क्या कराया था? नेतृत्व किया था मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58, निम्न में से कौन सा उत्सव पूर्णिमा से जुड़ा है? यानी पूर्णिमा से कौन सा जो है उत्सव जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर है बी, यानी कि क्या है? होली जो है पूर्णिमा से जुड़ा हुआ। दीपावली किससे जुड़ा हुआ है? अमावस्या से। तो दीपावली याद रखिए वो अमावस्या से जुड़ा हुआ है। 59, चरकुला नृत्य कहाँ का है? तो चरकुला नृत्य कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है चरकुला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का क्या कारण है? ठीक है, इसका आंसर है बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना ही क्या है? मौसम बदलने का कारण है। तो 60 हो गए। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, 61 को देखते हैं। 61 का है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? तो कोहरा नहीं है, धुआं नहीं है, मेघ नहीं है, या ओस नहीं है। तो इसका आंसर आपका है बी, यानी कि धुआं जो है वो संघनन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है? तो प्रमुख विशेषता कौन सी है? संवहनी वर्षा है, पूरे वर्ष वर्षा है, या शीत ऋतु में वर्षा है? तो बताइए 62 का आंसर इसका है ए, यानी कि पूरी जो है पूरे वर्ष वर्षा होती है, जब भूमध्य सागरीय जलवायु की ये पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? ये सबके सब मरुस्थल हैं। ठीक है, आपने नाम भी सुने होंगे इनके। तो फिलहाल 64 क्वेश्चन में आते हैं, जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है? तो जीवाश्म जो है वो आपके परतदार शैल, ठीक है, उसमें ये पाई जाती है। ठीक है, और जितनी पेट्रोल है, डीजल वीजल हैं, ये जो हैं अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। 65 क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो पठार है 65 का आंसर बताइए आप, वो है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, जिसको रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, रूर प्रदेश भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो ये किसके कारण हो रहा है? ये नाभिकीय जो वर्षा हो रही है, सॉरी अम्लीय ये जो वर्षा हो रही है, उसके कारण क्या होता चला जा रहा है? ये बदरंग होता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 67, जैव विविधता जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है? तो ये कहाँ होती है जैव विविधता सबसे ज़्यादा? ये होती है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। ठीक है, ठीक, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता
पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है वो पश्चिमी जो है तट पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो ये कौन सा आपका 360 के तहत जो है लागू है। ठीक है। 365 में राष्ट्र जो है आपका राष्ट्रीय शासन है। ठीक है। और वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा है। 69 पे आते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री कौन थे? 69 का आंसर बताइए। ये थे आपके BR अम्बेडकर जो थे। जब स्वतंत्र भारत हुआ तो पहले जो है कानून मंत्री बने। अब वह है आपका 70 क्वेश्चन, बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं? ठीक है। बाजारों के आत्यंतिक जो हैं स्वरूप कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है अल्पाधिकार। ठीक है, देख लेते हैं इसको सही से। और ये है आपका बी ऑप्शन में है आपका एकाधिकार, या फिर आपका सी है पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार स्पर्धा, या फिर पूर्ण स्पर्धा अल्पाधिकार। तो आपका क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है वो आपका डी। ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका? डी जो है आपका आंसर होगा, पूर्ण जो है स्पर्धा अल्पाधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? 71 का ये थी आपकी 5वीं। ठीक है, 5वीं जो थी 4 वर्ष की थी। ठीक है, ये जो है 1978 में, जो 78 में ही समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, क्योंकि मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार आई थी, उसने इसको ख़त्म करके जो है 2 साल के लिए रोलिंग प्लान चला दिया था। ठीक। फिर आपका 72 जो है, पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, या दो ब्रोगली होती हैं, या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो 72 का आंसर आपका सी, यानी कि जो है 2 ब्रोगली तरंगें होती हैं। ठीक, ये डी होता है वैसे। ठीक है, डी ब्रोगली तरंगें होती हैं। ठीक, तो आप डी सही कर लें यहाँ पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 72 हो गया, अब 73 पे आते हैं। 73 ये थोड़ा ज़रा PDF साफ़ नहीं है शायद। ठीक है, तब भी इसको मैं पढ़ के आपको बता दूंगा, तो प्लीज़ जो है थोड़ा कोऑपरेट करें। 73 है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो 73 का आपका सी है। देखिए, दाब का कोई प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो आपकी ऑक्टेन जो है संख्या से व्यक्त की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 75, संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? तो किसके इससे सहयोग से लड़ता है? 75 इजी क्वेश्चन है आपका, प्रतिरक्षा प्रणाली से ही लड़ता है। ठीक है। अब आइए आते हैं ग्रामीण एवं राजस्व, जो है आपका 25 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है उस पर। तो यहाँ से आपके ग्रामीण परिवेश के जो है क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से संस्कृति का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसके अंदर कौन सा तत्व होगा? 76 का आंसर बताइए। तो 76 का आंसर आपका डी ऑप्शन, यानी सारे। व्यक्ति का व्यवहार भी होगा, परंपराएं भी होंगी, और विभिन्न धर्मों एवं जातियों का समन्वय भी होगा। 77 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है? तो धर्म की श्रेष्ठता एवं दार्शनिक अधिकार ये है। ठीक है, या फिर सहिष्णुता एवं समन्वयात्मक प्रक्रिया हैं, या फिर प्राचीन व अमरता है। तो ये सभी जो है इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोक शब्द निम्नलिखित में से किसका घोतक है? तो लोक जो है वो किसका घोतक है आपका, या द्योतक है? 78 का आंसर आपका ये वो है आपका पिछड़ेपन का। 79 पर आते हैं। सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी परिचायक है? तो इसका जो आंसर है आपका वो है आपका ए, यानी कि वह परिवार के सदस्यों की जो है परिचायक है सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। 80 क्वेश्चन है, भारत में वर्ण का परिवर्तित रूप क्या है? तो 80 का जो आंसर वो है डी, यानी कि जाति प्रथा जो है इसका आज बदला हुआ रूप है वर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वो आपका 81, ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो 81 का आंसर है वो है कृषक समाज जो है ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता होती है। 82 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है वो कैसा है? त्रिस्तरीय, जो कि जो है बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समितियों एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपकी डेट है 83, ये हुई थी आपकी सन 1961 में जो है क्षेत्रीय समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अब है 84, अब है आरक्षण का लाभ किसे होता है? ठीक है, तो आरक्षण का लाभ जो 84 है वो किसे होता है? अनुसूचित वर्ग जो है
आपका क्या होता है, आरक्षण का लाभ होता है। ठीक है, 85 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण आर्थिक तंत्र का अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए है जमींदार, ऑप्शन बी है भूमिहीन श्रमिक, या फिर ग्रामीण कारीगर एवं सेवक, या फिर ऑप्शन डी शिक्षक। तो ग्रामीण आर्थिक तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? वो आपका जो है शिक्षक नहीं है। बाकी जमींदार भी होता है ग्राम का, भूमिहीन भी श्रमिक होते हैं, और ग्रामीण कारोबारी भी होते हैं। ठीक है, और यह है 86 क्वेश्चन। थोड़ा धुंधला है, सॉरी PDF, तो इसके लिए क्षमा करें। 86 है आपका, अंग्रेजी सरकार ने भारत को एक संघीय देश कब घोषित किया था? तो कब किया था? 86 का आंसर आपका सी, सितंबर 1941 में एक संघर्षरत जो है देश घोषित किया गया भारत को। फिर 87 है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 87 का आपका सी। ठीक है, तो वर्ष 2004 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ हुआ। 88 पे आते हैं, स्थिरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जो स्थिरीकरण जो प्रक्रिया है वो आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आइए। 89, गाँवों में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी है? तो रोजगार के सिमटते अवसर हैं, जाति व्यवस्था है, या व्यक्तिवाद है, या फिर सभी हैं? तो 89 का है चुनाव। ठीक है, 89 का आंसर आपका चुनाव जो है वो गुटबंदी कब होती है? अब आप चुनाव चल ही रहे हैं, आप देख ही पा रहे होंगे, तो जगह जगह गुट बन रहे हैं। हर एक सरकार के चाहने वाले लोग जो हैं अपना अपना गुट बना लेते हैं, तो इसमें जो है चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है नगरवाद, सॉरी एक मिनट, नगरवाद का अर्थ होता है? तो नगरवाद का अर्थ क्या है? तो 90 का आंसर है बी, नगरीय जीवन पद्धति को ही नगरवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? तो गतिशीलता जी होती है, गतिशीलता होगी, मुद्रा की अवस्था भी होगी, जो कृत्रिम होता है वो भी होगा, आर्टिफिशियल, लेकिन सामाजिक समरूपता नहीं पाई जाती है नगरीय समुदाय में। तो आंसर नंबर इसका डी हो गया। 92 है, सांस्कृतिक एकाधिकता पाई जाती है? तो ये किस में पाई जाती है? 92 ये पाई जाती है आधुनिकीकरण में जो है सांस्कृतिक एकाधिकता पाई जाती है। 93 है, आधुनिकीकरण में मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है? तो 93 का आंसर आपका डी, ये सभी में करा, धार्मिक दृष्टिकोण भी बदल दिया है, जातिगत दृष्टिकोण भी बदल दिया है, और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी बदल दिया है आधुनिकीकरण में। अब आते हैं 94 पर। IRDP का पूरा नाम क्या है? IRDP इसका पूरा नाम क्या है? 94 इसका आंसर है ये बी वाला, I फॉर इंटीग्रेटेड, R फॉर रूरल, D फॉर डेवलपमेंट, और P फॉर प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है IRDP, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 95 का है आपका बी ऑप्शन, 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? तो 90, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहा है GS घुरिये ने जो है जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहकर पुकारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 97 का आंसर है आपका ए, यानी कि 1952 में सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज चलते हैं, ग्रामीण निर्माण केंद्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, यानी कि या किस जगह पर हुई थी ग्रामीण निर्माण केंद्र की स्थापना? तो 98 का आपका आंसर है डी, यानी केरल में जो है हुई थी किसकी स्थापना? ग्रामीण निर्माण केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99, आपका लेवल यंत्र से स्टाफ पाठ्यांक पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? ऊपर से नीचे की ओर, या नीचे से ऊपर की ओर, या ऊपर या नीचे कहीं पढ़ लो, या फिर स्टाफ आशंकित नहीं होते हैं? तो 99 का है आपका ए ऑप्शन, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जो है आपका लेवल यंत्र से स्टाफ जो है पाठ्यांक पढ़ना चाहिए। और 100 क्वेश्चन है आपका, प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है? तो ट्राउसिंग विधि से करता है, या फिर अंतरछेदन विधि से करता है, या आगे बढ़ते हैं दोनों से करता है? तो ये दोनों से करता है, टाउनसिंग विधि से भी और अंतरछेदन विधि से भी। आइए मैथ के क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ के क्वेश्चन आपके कहाँ से हैं स्टार्ट? वो आपके 26 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो दोस्तों मैथ के मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व में कराऊंगा, बस आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, और थोड़ी ट्रिक बताता हुआ चलूँगा, जिससे कि आप इसको आंसर निकाल सकें, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हो मैथ को हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, वैसे मैथ के क्वेश्चन जो है इतने टफ नहीं आने, तो आप जो है बेसिक जरूर अपना क्लियर कर लें अर्थमेटिक का जो जो सिलेबस है। तो आइए आपको मैं बताता हूँ
कि कौन कौन से आंसर हैं। स्टार्ट करते हैं 26 नंबर से, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए, 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 26 क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल जो है 132 है। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो तो छोटी संख्या का मान बताइए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, गुणनफल दे रखा है और बीच का अंतर 4 दे रखा है। तो एक संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या x+4 मान लीजिए और दोनों को गुणा करके 132 के बराबर रख दीजिए। तो यहाँ से जो x का मान आएगा, ठीक है, वो आपका रख के आप जो आएगा वो छोटी बड़ी आप कर सकते हैं, ठीक है। x+4 उसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दो संख्याओं का योग 27 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 162 है, तो संख्याओं का अंतर क्या है। तो इसके अंदर संख्या निकालनी पड़ेंगी। तो आप योग है तो एक संख्या x मान लीजिए और दूसरी संख्या क्या मान लीजिए आप, x जो है -27 मान लीजिए, ठीक है। तो इस सॉरी वो आपको मानेंगे, एक संख्या तो आप x मान लीजिए, दूसरी संख्या 27 - x मान लीजिए और दोनों का वर्गों का जो है एक x² और माइनस किसके वर्ग का अंतर, और जो 27 - x है उसका होल स्क्वायर करके अब यहाँ से निकालेंगे इक्वल टू में आप 162 रख के, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, किसी संख्या के 2/3 के 4/3 का मान 64 है। किसी संख्या के दो, तो x मानी संख्या है, उसके 2/3 के 4/3 है, 4/3 का मान कितना है आप 64 है। तो जब इसका आंसर निकालेंगे आप तो इसका आंसर आपका 28 का आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन जो है आ जाएगा, 72 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि किसी संख्या और उसके वर्गों का योग 30 है तो वह संख्या है। यानी कोई संख्या है ये और उसके वर्ग जैसे x² का योग 30 है तो वो संख्या क्या होगी। तो अगर हम इसमें ऑप्शन नंबर देखें 29, तो 29 का आंसर आपका बी होगा। देखिए x के पे 5 रख के देखिए तो 5 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, तो 25 5 30, तो आप ऑप्शन नंबर आपका बी जो है हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। 30 क्वेश्चन है, 600 रुपये का 20%, एक मिनट बताइए, 600 रुपये का 20% का 15% का 10% कितना होगा। तो 600 रुपये हो गए, फिर उसका 20% यानी 20/100 निकालिए, इसी तरह से 15/100 निकालिए और इसी तरह से उसका 10/100 निकालिए। तो जो आंसर आएगा सिंपल सा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 30 का आपका आंसर 1.80 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ड्रम में 350 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, ड्रम में कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है। तो सिंपल सी बात है, 90% जो है 95% शेष बचा है, ठीक है। तो इन्होंने परसेंटेज पूछी है, तो पहले तो ये लगाइए कितना जो है इसमें जो है गिरा है। तो 5% टपक कर बाहर गिर गया, तो 5% निकाल दीजिए, ठीक है। तो वो निकाल कर फिर जो बचेगा उसका परसेंटेज आप नीचे रख देंगे। तो जितना बचा है पहले 5% निकालिए, 350 का 5% निकाल के, और जो आएगा उसको ऊपर लिखें और अपॉन में टोटल लिखें, ठीक है, और इंटू 100 कर दें, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो 31 का जो आंसर है वो आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। 95% अभी भी है उसके अंदर। तो सिंपल सी बात है, करने की जरूरत भी नहीं है, तो सिंपल सी बात हो गई है, ठीक है। देखा जाए तो परसेंटेज की इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मान लें अगर इससे कोई मतलब नहीं है, तो 350 लीटर है तो कह रहे हैं 5% टपक कर गिर जाता है। तो जब 5% गिर जाता है तो कितना बचेगा, वो 90 जो है 5% ही तो बचेगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ना तो लॉन्ग मेथड जो हमने बता दिया उससे कर लें। 32 है, किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 32 का आंसर आपका सी, 300% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होती है, ये 100, फिर दोबारा 100 बढ़ाई, ठीक है, और प्लस जो है वो 100 का स्क्वायर करके अपॉन 100 ऐसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, तो 33 क्या है, श्रृंखला 36 34 30 28 24 में अगला पद क्या होगा। तो 33 का आंसर आपका हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा 22 जो है अगला पद होगा। तो यहाँ पे 22 आएगा, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 2 32, यानी एक बार 2 जोड़ना है एक बार 4 जोड़ना है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर में है रीजनिंग का क्वेश्चन। 120, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 34, इसका जो आंसर होगा आपका 7 जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे कि आपको 121 हो जाएगी, 121 के बाद क्या आएगी 144 आ जाएगी, ठीक है, फिर 169 आ जाएगी, तो 196 आ जाएगी। तो इस तरह से आप करेंगे तो 7 संख्याएं जो है आ जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाभ हानि का, एक आदमी ने 2 मोबाइल जिनमें एक मोबाइल को 10% हानि पर और दूसरे मोबाइल को 10% लाभ पर बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा।
तो देखिए ऐसी कंडीशन में जो है 35 का जो आपका आंसर है वो फिलहाल तो ए होगा। हमेशा हानि होती है, यानी जितने परसेंट का लाभ हो उतनी ही परसेंट की हानि हो, तो हमेशा क्या होता है 1% की हानि होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है x² अपॉन 100, और एक्स की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया ये 100, और 100/100 यानी कि आ गया 1। तो 1% की हमेशा क्या होती है इस कंडीशन में हानि होती है। ठीक, 36 है, एक परिवार के 8 बच्चों की औसत आयु 12 है। यदि उनमें से 7 बच्चों की आयु 12, 18, 14, 11, 9, 13 और 15 हो तो 8वें बच्चे की आयु क्या होगी। ठीक है, तो ये 36 में जो है आपका जो आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष जो वो हो जाएगी। ठीक है, तो औसत आयु कितनी है वो 8 है, और 7 तो किधर रखी है आयु अलग अलग। तो पहले हम क्या करेंगे 12 × 8 निकालेंगे, तो इसका योग निकाल लेंगे। उसके बाद में ये जो 7 बच्चे हैं इनका भी योग निकाल लेंगे, और उसमें घटा देंगे 12 × 8 वाले में से, तो आपका 14 वर्ष निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 36 है तो 37 पे आ जाते हैं। 37 को देखिए, ये एज वाला क्वेश्चन है, आई होप आप कर लेंगे इसको। राम व मोहन की आयु में 8 और 3 का अनुपात है। यदि उनकी आयु में अंतर 1000, सॉरी यदि उनकी आयु में अंतर, ये आयु नहीं उनकी आय में अंतर होगा, क्वेश्चन में थोड़ा गलत छाप रखा। ठीक है, ये आय है और ये जो है आय है। ठीक है, आय में अंतर 1000 का है, तो कितना अंतर हो गया इनकी आयु में 8 और 3, ये तो 5 का हो गया भाई। 8 इसकी आयु 8 रेशियो में है, उसकी 3 में है, तो अंतर कितना हो गया 5 का। तो 5 की वैल्यू दे रखी है 1000। ठीक है, और राम की पूछी है, तो राम कितनी है 8, तो 8 रेशियो की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये नीचे चला जाएगा, 5 से काट ली, 5 दूनी 10, यानी कि ये लगभग 200 हो गया। और 8 पूछ रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूनी 16, तो 16 कहाँ है देखिए, ये है डी ऑप्शन, तो 16 जो है इसका आंसर होगा 1600 रुपये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन है आपका। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। तो 38 का आंसर आपका कितना होगा, वो होगा 30 आपका आंसर बी, 8 घंटे की इस क्या हो जाएगी बचत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, किसी संख्या के 2/3 का 3/5, ठीक है, और का 1/8 भाग 537 है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा। तो देखिए कोई संख्या है, उसके 2/3 का 3/5 का 1/8 भाग कितना दे रखा है 537। तो पहले तो संख्या निकाल लीजिए, और जो संख्या आएगी उसका हम 30% निकाल देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 39 का, वो आ जाएगा आपका ये 3222 जो है होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बट्टे वाले किसी संख्या का 3/5, ठीक है 3/5 यानी कि 3/5 उस संख्या के, यानी जो संख्या आपने x मानी है कोई भी, किसी संख्या 3/5 उस संख्या के 50% यानी 50/100 से कितना है 25 अधिक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी, और इसका आंसर आपका 40 का आंसर आपका आ जाएगा बी, यानी कि आपका 150 आंसर आ जाएगा, वो संख्या 150 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, फल बेचने वाला आम 9 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, तब उसे 20% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम किस दर से बेचने होंगे। देखिए कोई व्यक्ति है फल बेचने वाला, वो आम जो बेचता है वो 9 जो रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है, तब उसे हानि हो गई 20% की। तो 5% लाभ कमाने के लिए उसे जो है 1 किलो आम कितने रुपये के बेचने पड़ेंगे। तो 41 का आंसर आपका ए, उसे जो है 11 रुपये 81 पैसे के जो है बेचने पड़ेंगे 1 किलो आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, एक आदमी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, तो जो है पुल की लंबाई है, पुल की लंबाई पूछिए। ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रहा है और पुल को जो है 15 मिनट में पार कर लेता है, तो उसकी जो कुल लंबाई होगी, पहले तो आपको मीटर में आंसर लाना पड़ेगा। तो पहले तो आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और 15 मिनट का मतलब क्या है 15 जो है आपको मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 900 जो है सेकंड आ जाएंगे, और वो जो है आपकी चाल आ जाएगी। उसके बाद में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही जो है पुल की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो पुल की लंबाई कितनी आएगी 42 का आंसर है आपका ए, यानी कि 1250 मीटर का पुल होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है x = -3, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो x ये पर रख दीजिए माइनस जो है जगह जहाँ पे x है, तो 43 का आंसर आपका ए आ जाएगा। ये कितनी आ जाएगी इसकी इक्वेशन की वैल्यू 34 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 540 है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। देखिए बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, वो होता है n -2
इंटू 180 ये होता है, ठीक है। और इसके बराबर में आप रख दीजिए 540, तो जो n का आंसर आएगा आपका वही जो है आपका आंसर होगा। n-2 इंटू 180 जो है वो अंतःकोणों का योग होता है। उसके बाद 540 रख दीजिए, तो आपका जो n की जो वैल्यू आ जाएगी 44 का जो आंसर आ जाएगा वो आपका C आ जाएगा, यानी पंचभुज होगा ये, ठीक। 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिंदु, ये आपका कोऑर्डिनेट से है, बिंदु 5, -7 और 0,1 के बीच की दूरी का वर्ग कितना है। तो दूरी क्या होती है, देखिए दूरी का फॉर्मूला जो होता है इसमें ये होता है, ठीक है। क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये पूरा अंडर लगा हुआ है, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और इस फॉर्मूले फिट करके आपका जो आंसर आएगा उसका भी आप वर्ग निकाल देंगे। तो 45 का आंसर जो है आपका कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो अष्टभुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है, n-3/2। तो 8 लगा दीजिए इसमें, तो ये 8 हो जाएगा, और 8 में से 3 गए तो 5 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। 2 चौक 8, तो 4 पंजे 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो 46 का आंसर कितना हो जाएगा, 20 जो है विकर्ण की संख्या 20 होगी अष्टभुज में, ठीक। अब आता है 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित समंकों से माध्यिका का मूल क्या होगा। तो माध्यिका पूछ रहे हैं 47 की, ठीक है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, 47 का आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका C वाला, 13 जो है इसकी माध्यिका होगी। देखिए इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर हैं। तो सिंपल जी बात, 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर छोड़ दीजिए, तो बीच में जो क्या हो जाएगी आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 48 पे चलते हैं। 48 पे आप देखिए, यह है घनाकार, घन से संबंधित है। एक घनाकार कमरे की भुजा 10 मीटर है, यानी कि जो घनाकार कमरा है उसकी भुजा 10 है, तो हर भुजा 10-10 होगी, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी 5 घन मीटर जगह घेरता है तो कमरे में कितने विद्यार्थी आएंगे। तो पहले तो आप घनाकार कमरे का आयतन निकाल लीजिए, तो कितना होगा, वो 10 × 10 होगा। और एक विद्यार्थी कितनी जगह गिरता है, वो गिरता है आपकी 5, ठीक है। तो कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो मान लीजिए कि घनाकार कमरे का पहले आप जो है आयतन निकाल दीजिए, सॉरी, तो कितना आएगा, 10 × 10 × 10 आएगा, एक ही क्यूब होगी। और एक बच्चा 5 घेरता है, तो उसे डिवाइड कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 10 × 10 100, 100 दूनी 200, तो लगभग 200 बच्चे बैठ पाएंगे, ठीक है। इस आंसर आ जाएगा 200। अब आते हैं आपका 40 जो है आपका 48 नंबर पर, यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों बना सकते हैं, तो इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बताइए, MDH वाला फॉर्मूला जो है आराम से कर लेंगे, सबको दे रखा है, ठीक है। M1 आपको बताइए D और 1H1 बराबर M2 D2 और H2, ठीक है। इस फॉर्म में लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 49 का आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो 49 का आंसर आपका D आ जाएगा, ठीक है। 30 जो है 30 व्यक्ति लगेंगे, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन है इसका, लास्ट वाला मैथ का। 584 × 128 × 617 × 413 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक देखते हैं क्या होगा, ठीक है। देखिए इसमें है 4, इसमें है 8, इसमें है 7 और इसमें है 3। तो हम अगर इसकी गुणा करेंगे 7 या 21, तो यहाँ पर इकाई का अंक 1 आ गया। फिर 1 की आप 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 की आप 4 से करेंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 50 का आंसर कितना हो जाएगा, 50 का आंसर आपका हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और आप अपना कमेंट में स्कोर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। और भी अगर आप और आज PDF थोड़ी साफ़ नहीं थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगली बार से उस कॉल क्लीन करके आपके सामने रखा जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।